क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का। सो कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं आपको, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा लोग जिसके पीछे खुआर हो रहे हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, तो काइंडली वीडियो पूरी देखें। और इस वाली वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अच्छी खासी एक क्योर हो सकती हैं अगर वीडियो पूरी देखेंगे और वीडियो को सही से समझेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं पावर की। बेसिकली पावर है क्या? बहुत ज़्यादा मार्केट में शोर है कि पावर 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 पावर, हर जगह पावर पावर। लोग इसके नाम पे अपने पेड कोर्सेज करवा रहे हैं, इसके नाम पे लोग पैसे बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली पावर क्या है। सो चलते हैं हम सबसे पहले अपने चार्ट पे। चार्ट तो आपके सामने है, एम एस पेंट पे चलते हैं, वहाँ आपको आसानी से समझ आएगा। फिर हम चार्ट पे आते हैं। ओके, सो बेसिकली पावर का मतलब क्या है दोस्तों? पावर का मतलब है एक पार्टी की मनी, मतलब एक पार्टी के पास पैसे कितने हैं, वो कहाँ तक जा सकती है और दूसरी पार्टी ने उसको कब ख़त्म कर दिया। पावर का मतलब सिर्फ ये है। अच्छा, अब इसी को अगर आप अपनी कंट्री, अपनी लाइफ से जोड़ते हो तो ये लाइक अ एनर्जी है कि आप में एनर्जी बेसिकली कितनी है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को, एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप फिर वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो इसी तरह कैंडल स्टिक्स का भी एक तरीके कार है। हम कैंडल स्टिक्स के पावर को अगर समझें तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, हम ऐसे अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है, फ़र्ज़ करो ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे एक मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे एक मार्केट जा रही है। मार्केट जाने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको रट्टा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो आपको हर कैंडल में नज़र आ जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। सो बेसिकली पावर का कॉन्सेप्ट क्या है देखें। पावर बेसिकली दो किस्म का है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर, व्हाट इज़ अ पावर, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है पावर। सो पावर बेसिकली मैंने बताया एनर्जी है। अब ये किस तरह काम करता है और हम इसको किस तरह पकड़ सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट क्या चीज़ है इसमें। अगर कैंडल में नीचे से विक्स आते हैं कंटिन्यू, सो हम उसको कंसीडर करते हैं बायर्स। समझिएगा, बातों को और से समझिएगा, बायर्स का पावर, ठीक है। और इसी तरह अगर कैंडल में ऊपर से विक्स आते हैं कंटिन्यू, सो उसका मतलब सेलर का पावर है। अच्छा, अब ये पावर हमने देख लिया, पावर मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया, लेकिन अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से देखते हैं, उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको ये आसानी से, इसको मैं यहाँ हटा लेता हूँ, ठीक है। सो अब हम चलें इसको और फर्दर हम देखते हैं कि, अच्छा क्लियर कर देते हैं इसको, वो जो हमारा रेड निशान है, ताकि आपको आसानी हो। ओके, सो अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप देखेंगे, सो मैंने डेफिनेशन लिख दी है पावर की क्या है। सो अगर मैं कहूँ, अगर मैं अब इन दोनों को कैंडल्स को आप 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि एक विक बनी है, ये कहाँ से शुरू हुई है? ऊपर से, ठीक है, ओके। और एक विक बनी है आपकी, ये कहाँ से शुरू हुई है? नीचे से, ठीक है। सो ये दो विग्स आपके सामने हैं, ये क्या कंसीडर कर रही हैं वो आप इससे कनेक्ट करवा सकते हो। अभी अगर कैंडल में देख लेते हैं, फ़र्ज़ करो ऐसे कैंडल खुली है और वो नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई ना, तो यहाँ एक उसके विग आ गई, फ़र्ज़ कर लो ऐसे विग आ गई, ठीक है। दूसरी कैंडल भी खुली है, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और ऐसे उसमें विग आ गई, ठीक है। सो अगर इस तरह की कैंडल्स आपके सामने नज़र आपको आ रही हैं, जहाँ दो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ये वाली विग अगर आप देखो, कंसीडर करो, ये वाली विग कंसीडर करो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जी ऊपर से पावर आ रहा है। किसका?
मैंने अभी आपको यहीं बताया है कि कहाँ से पावर आता है और कहाँ से नहीं आता। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सेकंड पॉइंट आप इससे कनेक्ट करोगे कि जी सेलर्स का पावर है इन दोनों कैंडल्स में। जब सेलर्स का पावर है इन दोनों कैंडल्स में, विक्स बता रही है कि सेलर्स का पावर है, सो यहाँ अब आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, वॉट एवर आप जो भी यूज़ करते हो, फ़र्ज़ करो यहाँ एक SNR है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, या आप CWR भी यूज़ करते हो, या आप कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, बैलेंस थ्योरी करते हो, वाट एवर जो भी करते हो, तो यहाँ से अब आपको रिवर्स में जाने के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपने पावर देख लिया है। पावर किसका है? सेलर का। पावर सेलर का है। तो यहाँ से आप रिवर्स के लिए अगर जा रहे हो तो अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, तब जाके ये रिवर्स आप कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ आपको रिवर्सल के चांसेस कम होंगे। मैं मतलब इस पावर से आपको क्या पता चल गया कि अब आप बायर्स के साथ नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेलर्स का पावर है मार्केट में। और पावर बता कौन रहा है? जो ऊपर से आया है, मतलब विक्स। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको क्लियर करके एक और एग्जांपल की बात करूं, तो एक और एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल्स देखें कि अब फ़र्ज़ करें एक मार्केट ऐसे आपकी जा रही है ऊपर, मार्केट आपकी ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऊपर मार्केट जा रही है आपकी, और उसमें वेग आ गया आपका ये, ठीक है, ये वेग आ रहा है। अच्छा, विक्स देखने हैं आपने कि कौन सी साइड के बड़ा हैं। अगर मैं कहूँ ये वाला बड़ा है तो फिर वो सेलर का पावर हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये वेग छोटा है और ये वेग बड़ा है नीचे वाला। सो ये किसका पावर हुआ? अगर आप इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये पावर किसका बेसिकली है। तो इसी तरह अगर ये बायर्स का पावर आपका कंटिन्यू आ रहा है, बायर्स का पावर कंटिन्यू आ रहा है, सो आप यहाँ से अगर सेलर्स के साथ जाने की सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अब आपको सेलर्स के साथ नहीं जाना, क्योंकि बायर्स में पावर है, बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं मार्केट को, इसी वजह से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसी की बात करूँ कि अगर मैं यही सेम सिनेरियो सिर्फ ये कर दूँ कि यहाँ इस वाली विक को बड़ा कर लूँ, नीचे वाली विक से ज़्यादा बड़ी विक हो, ये भी नीचे वाली विक से ज़्यादा बड़ी विक हो, तो अब मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि यहाँ किसका पावर आया है। अब आप देखें ना, नीचे से और ऊपर से, क्योंकि कैंडल आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ग्रीन में ऊपर से पावर आ रहा है तो वो बेसिकली किसका होगा, वो यहाँ मेंशन है, और रेड में आ रहा है तो किसका होगा, ये सब मेंशन है। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो यहाँ अगर आप रिवर्सल के साथ जाना चाहते हैं तो पावर आपके साथ है, यहाँ से आप रिवर्सल के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी कह रही है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, सो पावर आपके साथ है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, क्यों आ सकता है कि क्योंकि पावर यहाँ आपके साथ है, यहाँ से आपको इन कैंडल्स ने बता दिया है कि पावर आपके साथ है। सो ये पावर बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी से कनेक्ट करके। ये याद रखें, कैंडल्स की विक्स को बेसिकली आप पावर कंसीडर करते हैं। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं आप करें, अगर पावर्स आपके साथ है तो आप उस स्ट्रेटजी के साथ जाएं, अगर पावर आपके साथ नहीं है तो आप उस स्ट्रेटजी को अवॉइड करें या उस जगह को अवॉइड करें। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहीं अगर मैं बात करता हूं इसी जगह पे, यहाँ देखें अगर, सो मुझे इस कैंडल में किसका पावर नज़र आया है, इस कैंडल में किसका पावर नज़र आया है, ऑफ कोर्स बायर्स का ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ से सेलर नहीं आए, इसका टॉप नहीं है, सो इस तरह की कंडीशंस में एक कैंडल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अब इस कैंडल में आप देखें बायर्स कंटिन्यू किया है, इस वाले पावर की वजह से बायर्स ये कंटिन्यू कर गए हैं। अच्छा, इस कैंडल में भी बायर्स का पावर है सेलर से ज़्यादा, इस कैंडल में भी बायर्स का पावर है सेलर से ज़्यादा। ठीक है। तो इसी वजह से हमने इस वाली कैंडल्स पे ट्रेड ली थी। क्यों ली थी कि कोई लेवल था जहां हमें आइडिया था कि यहाँ से बायर्स आ जाएगा, जो कि ये नज़र आ रहा है आपको पीछे लेवल, ये रहा, यहाँ से बायर्स आ जाएगा क्योंकि पावर उसके साथ है।
और हमने यहाँ ट्रेड ली थी, दैट्स वाई है विन हुई। तो मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी इसको पावर के साथ जोड़ें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और पावर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपको समझ आ जाती है मेरी बात जो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर मैं अब यहाँ से आपको एक आध एग्जाम्पल दिखा सा चलूँ तो आप देखिएगा कि मैं बताना जो चाह रहा था वो आपको कंटिन्यू समझ आ जाएगा कि जी कहाँ से पावर आया है और कहाँ से नहीं आ रहा। अगर याद रखें कि ऊपर से पावर आ रहा है तो आप समझें कि सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, नीचे से आ रहा है तो बायर्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह से पावर आया है तो फिर आप अवॉइड करेंगे और फिर आप अवॉइड करके ही फैसला करेंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। फ़र्ज़ करें 4 कैंडल्स हैं, इन 4 कैंडल्स को आप कैलकुलेट कर लें कि नीचे वाली विक्स चारों में ज़्यादा आई हैं या ऊपर वाली ज़्यादा में आई हैं। अगर नीचे वाली 4 कैंडल्स में ज़्यादा आई हैं और यहाँ आपकी स्ट्रेटजी कह रही है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है क्योंकि पावर आपके साथ है, सो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें, पावर्स को अपनी कॉमन सेंस के साथ जोड़ेंगे सो आपको आसानी होगी। यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 6 जगह पे पावर्स ने बताया है कि यहाँ से सेलर आ सकता है, तो यहाँ आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप इसको कैसे आपको पता चलता है कि कहाँ से आ सकता है? फ़र्ज़ करें ये छोटी कैंडल थी, उससे बड़ी हो गई, फिर छोटी कैंडल हो गई, उससे बड़ी हो गई। तो अब ये सारी चीज़ें आपको सिनेरियो आपको समझना है कि आप स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। आप कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसके पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं या किसी लेवल को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं अगर आपको एग्जांपल एक दे दूं तो ये आप समझें, एक कैंडल आई छोटी, फिर बड़ी आई, फिर छोटी आई और फिर एक बड़ी आ गई। जब ये एक बड़ी कैंडल आ गई तो अब ये कंफर्म आपको हो गया कि ये पैटर्न्स जो बायर्स का चल रहा था, ये बायर्स के पावर की वजह से अगर कोई कैंडल आई तो आ जाएगी, जो कि ये 2 पावर आपको दिखा रहे हैं और उसने वो इम्प्लाई कर दिया। और जब इसने इसके साथ देख लिया कि एक छोटी कैंडल आई है तो देन फिर रिवर्सल के चांस हो गए, दैट्स वाई रिवर्सल आ गया। सो चीज़ों को समझिएगा और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएगी। बहुत पावर होती है मार्केट में, तो मैंने सोचा कि आज आपको पावर दिखाने की कोशिश करें, पावर बताने की कोशिश करें कि बेसिकली पावर होती क्या है मार्केट में। और कंटिन्यू अगर पावर आ रहा होता है तो फिर आप सेलर्स के साथ नहीं जाते, फिर आपको अवॉइड करना होता है। अब कोई दोस्त अगर ये बोले कि पता कैसे चलेगा सेलर्स बायर्स कैसे आ रहा है, तो भाई उसके साथ आप किसी स्ट्रेटजी को जोड़ दो, कैंडल्स के साइज़ को जोड़ दो, कैंडल्स के पैटर्न्स को जोड़ दो, किसी लेवल को जोड़ दो, तो फिर वहाँ से आपको रिवर्सल का पता चल सकता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन टाइम वही 12 मिनट की वीडियो है, यही आप मुश्किल से देखेंगे क्योंकि आपको तो सबको शॉर्टकट चाहिए पैसे कमाने का। सो वो शॉर्टकट होता नहीं है कोई और फिर नुकसान ही करते हैं। ये पावर आपको बहुत हेल्प करेगा, पावर आपको बहुत हेल्प करेगा फॉरेक्स में भी। अगर ये पावर आप फॉरेक्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो भी आपकी स्ट्रेटजी काम कर सकती हैं, आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये पावर आप सिर्फ बाइनरी में यूज़ करना चाहते हैं तो बाइनरी में भी किसी लेवल से आप ये पावर यूज़ कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये बात वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल्स में नए हैं तो मेरी व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अनकरीब अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।